28 नवंबर 2016 को AVRO RJ85 मॉडल की एरोप्लेन टेक ऑफ करती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ देर बाद एरोप्लेन रडार से गायब हो गया और मेडेलिन के पास क्रैश हो गया। सबसे पहले इस प्लेन को सन 1999 में उड़ाया गया था, लेकिन इस प्लेन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको सर्विस के लिए भेज दिया जाता है। काफी सालों तक इस प्लेन की सभी सर्विसेज को बंद कर दी जाती है। फिर करीब 2010 तक इस प्लेन को रिपेयर कर दिया जाता है और उसके 3 साल बाद ही इस प्लेन को लामिया कॉरपोरेशन खरीद लेती है, जो कि एक वेनेजुला ओन्ड एयरलाइन है जो कि बोलीविया से ऑपरेट हो रही थी। इस प्लेन के क्रू मेंबर्स में शामिल 36 साल के कैप्टन मिगुएल क्यूरोगा, जो कि एक फॉर्मर बोलीवियन एयरफोर्स पायलट थे, जो कि इकोजेट के पायलट थे और साथ में AVRO RJ85 मॉडल प्लेन भी उड़ाते थे। मिगुएल की टोटल फ्लाइट 6692 आवर्स थी, जिसमें से 3417 आवर उन्होंने AVRO RJ85 मॉडल को उड़ाने में बिताया था। इस प्लेन का दूसरा क्रू मेंबर भी एक फॉर्मर FAB पायलट थे, जिनका नाम फर्नांडो गोटिया था, जिनकी उम्र लगभग 47 साल थी। इन्होंने भी अपना काफी समय AVRO RJ85 मॉडल के प्लेन को उड़ाने में बिताया था। और इस प्लेन की लास्ट क्रू मेंबर 29 साल की एक असिस्टेंट पायलट थी, जिनका नाम सीसी एरियस था, जो कि थी और उड़ान से पहले इनका इंटरव्यू भी लिया गया था। इस एयरक्राफ्ट में कुल 73 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर ट्रैवल कर रहे थे। AVRO RJ85 वीरू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, जो कि बोलीविया सिटी के सेंटा क्रूज में लोकेटेड है, जो कि जोश मारिया कोर्डोवा की तरफ उड़ रहा था, जो कि मेडेलिन से 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट में था। इस एयरक्राफ्ट में कोई आम पैसेंजर्स नहीं थे, बल्कि पूरी ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब चैपोकोइंसे के प्लेयर्स थे। 23 स्टाफ, 21 जर्नलिस्ट और 2 गेस्ट भी थे। ये सभी प्लेयर्स मेडेलिन जा रहे थे कोपा सूडा अमेरिकाना 2016 का फाइनल खेलने के लिए जा रहे थे। लेकिन ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब सीधा भी तो साओ पोलो से मेडेलिन की ओर जा सकती थी, बीच में सेंटा क्रूज में लैंड करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। सबसे पहले इस क्लब ने कार्टर लामिया को रिक्वेस्ट किया था कि हमें साओ पोलो से मेडेलिन ले जाया जाए, लेकिन नेशनल सिविल एविएशन एजेंसी ऑफ ब्राजील ने इस रिक्वेस्ट को नकारते हुए कहा कि साओ पोलो से डायरेक्ट मेडेलिन जाने की परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पहले साओ पोलो से सेंटा क्रूज जाना था, फिर वहां से मेडेलिन जाना पड़ेगा। इससे पहले लामिया एयरलाइंस ने अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम को ट्रांसपोर्ट किया था, जिसकी वजह से ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब भी लामिया एयरलाइंस को ही प्रीफर करती है। 4:50 के करीब चैपोकोइंसे फुटबॉल क्लब सेंटा क्रूज में लैंड करती है, जहां उन्हें 2 घंटे तक रुकना पड़ता है। फिर करीब 6:18 को एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाती है, लेकिन इसी डिले की वजह से ये एयरक्राफ्ट आगे क्रैश हो जाती है, क्योंकि प्लान के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को रीफ्यूलिंग के लिए कोबिजा कैप्टन अरब एयरपोर्ट जाना था, जो कि ब्राज़ील और बोलीविया के बॉर्डर के पास है। लेकिन सेंटा क्रूज में लेट टेक ऑफ के कारण वो एयरपोर्ट नहीं जा पाते रीफ्यूलिंग के लिए। लेकिन जो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब डायरेक्ट मेडेलिन जाएंगे, लेकिन बोलीविया एयरपोर्ट्स एंड एयर नेविगेशन सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब बार बार एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स ने इन्हें फोर्स किया तो इन्हें भी अप्रूवल देना ही पड़ा। लेकिन इनके पास सफिशिएंट फ्यूल नहीं था, क्योंकि सेंटा क्रूज से मेडेलिन की दूरी 1598 नॉटिकल माइल है, यानी करीब 2959 किलोमीटर है। इन्होंने प्लान बनाया कि ये सेंटा क्रूज से बगोटा एयरपोर्ट जाएंगे, जहां ये अपने एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करेंगे, जो कि मेडेलिन से 116 नॉटिकल माइल दूर था। एयरक्राफ्ट क्रू के कैलकुलेशन के मुताबिक इनका टोटल फ्यूल कंजप्शन करीब 8858 केजी तक होना चाहिए था। फिर रिफ्यूलिंग के बाद इनके पास कुल 9073 केजी तक का फ्यूल हो जाता है। इसी आयोग के रेगुलेशन के मुताबिक मिनिमम 12052 केजी का फ्यूल तो होना ही चाहिए। लेकिन RJ85 एयरक्राफ्ट में सिर्फ 9023 केजी फ्यूल ही बचा था, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी ही 9362 केजी था। 9:16 के करीब जब एयरक्राफ्ट सिर्फ 180 नॉटिकल माइल दूर थी अपने डेस्टिनेशन से, तब इंडिकेटर में लो फ्यूल शो करने लगा। लेकिन क्रू मेंबर्स ने कोई स्टेप नहीं लिया। उनका एयरक्राफ्ट सिर्फ 77 नॉटिकल माइल दूर था बगोटा से, जहां उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल किया था। वो चाहते तो वापस लैंड वहीं कर सकते थे और दोबारा एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करके वहाँ से दोबारा टेक ऑफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कंटिन्यूसली मेडेलिन की तरफ उड़ते रहे। इसी बीच एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी अपने प्लान्ड रूट से डाइवर्ट हो चुका था, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में कुछ फ्यूल लीक की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेडेलिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने उस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले लैंड करने की प्रायोरिटी दे दी, जिसकी वजह से RJ85 को अब लैंडिंग में और ज़्यादा समय लगने वाला था। करीब 9:39 पे RJ85 के क्रू मेंबर्स ने मेडेलिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रिक्वेस्ट की, वी नीड अर्जेंट लैंडिंग, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था। करीब 9:53 पे इंजन 3rd और 4th बंद हो जाते हैं
और उसके 2 मिनट बाद ही फर्स्ट और सेकंड इंजन भी बंद हो जाते हैं। उसके साथ ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी बंद हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर करे क्या। 10 बजे के करीब RJ-85 एयरक्राफ्ट कोलंबियन एयरस्पेस, ला केजा और ला यूनियन के बीच में उड़ रहा था। तभी पायलट ने इन्फॉर्म किया कि एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो चुका है। RJ-85 सिर्फ 0.1 नॉटिकल माइल दूर था रोनीगेरो VOR से। VOR एक प्रकार का शॉर्ट रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन अब इस एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड डेटा भी शो नहीं कर रहा था। एक क्रू ने रिप्लाई किया कि शायद हम 9000 फीट ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन जोश मारिया कोर्डोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि इस एयरक्राफ्ट को मिनिमम 10,000 फीट ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इनके ठीक आगे ही शेरोडो माउंटेन था जो कि करीब इतना ही ऊंचा था जितना ऊंचा RJ-85 एयरक्राफ्ट उड़ रही थी। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। RJ-85 रडार से गायब हो चुका था क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सीधा सेरोगोडो से टकरा चुका था। कुछ समय बाद वहाँ कोलंबियन एयरफोर्स पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचती है, तो किसी तरह 6 लोग वहाँ जिंदा बच जाते हैं। कुल 77 लोगों में से 71 लोगों की मौत हो चुकी थी और जो 6 इंजर्ड पैसेंजर थे उनको फॉरेन हॉस्पिटल ले जाया जाता है।